आगे बढ़ेंगे और हिंसक झड़प के बाद तनाव से जुड़ी खबरें आपको बता दें, जहां राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से सटे मुंडाका गांव में मामूली विवाद के बाद हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आसपास के कई थानों की पुलिस डीएसपी रैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तनाव के बाद सुधार देखा जा रहा है, शांति देखी जा रही है। मामूली बात, बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दो समुदाय जिनके बीच में आपसी कहासुनी हो गई और देखते देखते जो कहासुनी थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरसे, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जहाँ आप देखिए, जो छोटी छोटी दुकानें थीं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जो गाड़ियां थीं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक हटाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए, पत्थरबाजी की गई, जमकर नुकसान किया गया। हालांकि पुलिस भी समय रहते मौके पर पहुंची, हालात को संभाला और अब इलाके में शांति बताई जा रही है। एहतियातन पुलिस बल मौके पर ही तैनात है ताकि आगे कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद जो मंजर यहाँ पर था वो दुकानों में आग लगाई गई, लेकिन हम मौजूद है एक घर पर जो बिल्कुल हाईवे पर यहाँ पर ये निवास स्थित है। इसमें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगाई गई और जो स्थिति है वो मैं दिखाना चाहूंगा। तूड़े में अभी भी जो गाय भैंसों का चारा है उसमें अभी भी आग लगी हुई है और इस आग के साथ ही इस घर का करीब काफी सामान भी जलकर जो है खराब हुआ है। यहाँ घरों में रखा जो सामान है उसमें भी आग लगाई है और आग की जो घटनाएं है वो कल काफी देखी गई। ये घर का चूल्हा है जो यहाँ पर तोड़ दिया गया और उस चूल्हे के साथ ही पूरे मामले को लेकर के ये माना जा रहा है कि जो हालात थे वो कल काफी भयानक यहाँ पर स्थिति रही। और ये वो पूरा मकान है जो हम दिखाना चाहेंगे, हाईवे से लगते हुए ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अभी बताया जा रहा है कि जैसे ये गाड़ियां जो खड़ी थी और इन्हीं गाड़ियों के बीच ये घटना सामने आई। कुछ महिलाएं हैं जो इस घर में रहती हैं, उनसे जान लेते हैं क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कल क्या कैसा मंजर था, किस तरह का भय था। मैडम आप इसी घर में रहते हैं अम्मा जी? हाँ इसी घर में रहते हैं। हाँ। क्या स्थिति थी कल, कैसा घर था? आप लोग तो आराम से यहाँ बैठे हुए थे, क्या हुआ था? जम फरायो वहाँ का लड़ाई हुई न जाने गांव का एक्सीडेंट हो सब चढ़ आया और अच्छा, चढ़ आया कोई दिक्कत ना, फिर लड़ाई होगी, फिर बीच बचाव होगा, अच्छा। बीच बचाव करो झट्टीन पे वो जो थोड़ी बहुत हुई छोड़ भागो झट्टीन पे अटैक कर गिराई हूँ जाके नहीं तो घर में कितना नुकसान इसमें हुआ है आपका? घर में भी अब भाई नुकसान, हाँ घर में घुसा ऊपर से फेंके कूलर फेंकी सारा सब कुछ नुकसान तो भुत्तर हो भाई हमारा तो। क्या क्या रहा? अभी अभी भी भैंसों का गायों का चारा जो है लगा दी, आग लगा दी हमें, आग लगा दी, आग लगा दी चारा में। चारे में आग लगी। हाँ। तो अभी आग बुझ गई है। अब कितना नुकसान हुआ है? आटो चारों सब में आग लगा दी। नुकसान तो कहा पर कितना नुकसान भुत्तर क्या होगा। काफी नुकसान हुआ। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हालत है वो इस एक मकान है जो बिल्कुल यहाँ पर ये परिवार रहता है। कितने सदस्य हो आप परिवार में? हम चार, तीन भाई हैं, तीन हम हैं, एक बूढ़ो। सब लोग कहाँ थे कल? उस टाइम घर में ही थे? कुछ घर में कुछ बाहर, बाहर भी दुकान पे भी बाहर भी हावी ना है। दुकान भी आप ही की है? हाँ अपन की दुकान, हाँ आग लगाई जाएंगे बाहर हमारा। शुरुआत यहाँ से हुई थी? हाँ शुरुआत हूँ मुंडा का मोड़ से। तो बिल्कुल ये जगह है जहाँ पर कल ये पूरा मंजर की शुरुआत हुई थी। ये ट्रक है, इस ट्रक में भी कल सबसे पहले तोड़फोड़ जो हुई वो यहीं से शुरुआत हुई। ये सामने जो कट है यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। इस गाड़ी को हटाने को लेकर के ही ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद लगातार इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी के प्रयास किए गए, लेकिन समय रहते इसको रोक लिया गया। लेकिन जो हालात और ये स्थितियां रही वो काफी भयानक यहाँ पर देखने को रही और काफी स्थिति जो थी, लोगों में काफी भय था। स्थानीय जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनमें काफी भय का माहौल बन गया। लेकिन जो घर में महिलाएं थी वो बताती हैं कि यहाँ पर अभी भी आग जो है वो कहीं ना कहीं सुलग रही है। गाय भैंसों का चारा था उसमें आग लगा दी गई और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ जो है काफी बड़ी मात्रा में देखी गई। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।
और मुदित खुद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित, क्या अभी हालात हैं मौके पर? सब शांति देखी जा रही है इलाके में, या फिर अभी भी जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है? और क्या पुलिस अभी भी तैनात है? जी बिल्कुल, पुलिस अभी यहाँ पर तैनात है। जो हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, यहाँ पर बॉर्डर के पास पुलिस अभी तैनात है। और ये सामने का जो मकान है, ये वहीं का मंजर सामने जो बताया जा रहा है कि यहाँ से जिस युवक से शुरुआत जो हुई थी, ये उसी का यहाँ पर मकान है। और जो रोड के दूसरी तरफ जहाँ देखा जा रहा है तो वो राजस्थान है, और जहाँ हम मौजूद है ये हरियाणा है। और सामने जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें ये बनी हुई थी, पंचर की दुकान है और कुछ स्नैक्स की दुकान है, इनमें आग लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर दो पेट्रोल पंप हैं, इन पेट्रोल पंपों तक भी आग पहुंच सकती थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद लोगों को नियंत्रण करने के साथ ही यहाँ पर जो हालात थे उनको काबू में किया, और लोगों को तितर बितर करके समझाइश की कि वो इस तरह की घटना को ना बढ़ावा दें। और उसके बाद देर रात तक ये समझाइश चली। पेट्रोल पंप के अभी हमने सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर देखे, तो उन फुटेजों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा। उन फुटेजों को लेकर के माना जा रहा है कि जो स्थिति रही वो एक बार सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा ये एकदम से दंगा भड़का। कुछ असामाजिक तत्व कहे या उपद्रवी कहे जिन्होंने इस दंगे को भड़काया और वहां पर आग जनी की घटनाएं की। और जो मकान है, कुछ मकान में भी तोड़फोड़ की गई, खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई, कुछ वाहन जो है उनको क्षतिग्रस्त किया गया। इस तरह की पूरी घटना रही, लेकिन अब पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया हुआ है, पुलिस मौजूद है, हरियाणा पुलिस यहाँ मौजूद है। और इस बॉर्डर जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ पर लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अभी फिलहाल स्थिति सामान्य रहे। और अभी जो गांव है उनमें एक पंचायतें हो रही है, जिसमें इन पंचायतों में लोगों को समझाइश की जा रही है कि वो किसी तरह से भी उन जो उपद्रवी लोग हैं उनका समर्थन ना करें, उनको किस तरह का सपोर्ट ना करें, और पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं साथ दें। जी मुदित, जिन लोगों की तरफ से जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उन पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जैसा बताया जा रहा है अभी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें अब जो हालात है उसके बाद ये पता चला है कि कुछ लोग जो उपद्रवी थे उनको फिरोजपुर पुलिस ने राउंड अप किया है, और ठीक है। उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और जो सीसीटीवी पेट्रोल पंप से मिले और जो स्थानीय लोगों ने जो वीडियोस रिलीज किए, वायरल हुए, उन वीडियो के आधार पर यह माना जा रहा है कि पुलिस की अब जो कार्रवाई है उन उपद्रवियों पर है, जो आगे आगामी दौर में इस तरह की पुनरावृत्ति ना करें, इस तरह की घटना को अंजाम ना दें और इस ठीक तरह है। के दंगे को बढ़ावा ना दें। बिल्कुल, उन पर बिल्कुल। अब ये कार्रवाई संभव है, और इस बात को लेकर के माना जाता है कि पुलिस की कार्रवाई अब आगे होनी है। चलिए जी मुदित, आप नजर बना के रखिएगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।